Hello dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my second lecture about the financial literacy that we have started yesterday. Yesterday we started this third chapter of economics, that was the financial literacy, and we discussed some little meanings of this financial literacy and something about the scope of this chapter. And in this chapter we're going to discuss about the shares, about the stock exchange, and about the Securities Exchange Board of India, that's SEBI. And today we are going to discuss the shares and debentures, or we can say this stocks, the financial assets that we know. So let us start. Yesterday I said that financial literacy simply is the ability, or we can say the knowledge about utilizing our finance in different alternatives. The students, it's very important to have the literacy about finance. So let us start. We shall begin with our syllabus, that is the shares. Number first is the shares. But before going to this section, I'm very much content to tell you about something that is very beneficial for you, and that is the market. सबसे पहले आपको मैं थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. अगर आपको शेयर्स पढ़ने इससे पहले आपको जरूरी पता होना चाहिए मार्केट किसको कहते हैं. ना मार्केट, जब हम किसी को कहते हैं कि मार्केट किससे कहते हैं, तो यूजुअली हमें पता है मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर मीट होते हैं, जहाँ पे एक ट्रांजेक्शन ऑकर होती है. ठीक है, यहाँ तक तो हम जानते ही है कि मार्केट जो है एक प्लेस है, एक जगह है. मीन्स लाइक अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी होगी तो हम मार्केट तक जाते हैं, वहाँ से कोई चीज़ खरीद के लाते हैं. बट थोड़ा बहुत मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ मार्केट में. मेरा मार्केट सिर्फ इतना ही नहीं होता है, एक जगह नहीं होती है, बल्कि मैं कह सकता हूँ एक सेटअप होता है, एक अरेंजमेंट होता है. मार्केट एक अरेंजमेंट होता है, एक सेटअप होता है जहाँ पे बायर और सेलर ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, मीट हो सकते हैं. ठीक है, मिल सकते हैं. लाइक मैं कहता हूँ मार्केट की डेफिनेशन में ऐसे देता हूँ. मैं कहता हूँ market is a place or a setup पब्लिक अरेंजमेंट भी हम लिख सकते हैं, where the buyer and seller meet. जहाँ पे बायर और सेलर मिल जाते हैं. वो मिलते क्यों हैं? क्योंकि उनको वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करनी होती है. बेटा ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? ट्रांजेक्शन मीन्स गिव एंड टेक. यहाँ से हम कोई चीज़ देते हैं, वहाँ से हमको उसके बदले कुछ मुआवजा मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन. लाइक अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको हम, फॉर एग्जाम्पल हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, लाइक वी हैव टू बाय सोप फॉर आवर household. So we go to the shopkeeper and we will simply give the shopkeeper some money, like for example 10 rupees, 20 rupees, and he will give us the soap, required soap. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई है, हमने सोप ली, यहाँ से दिया उसको पैसा, इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन. तो यही ट्रांजेक्शन करने के लिए बायर और सेलर मिल जाते हैं. लेकिन ये मिलते कहाँ है? मार्केट में. मार्केट क्या होता है? अरेंजमेंट होता है. अरेंजमेंट या सेटअप हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एक प्लेस. ये प्लेस भी होती है, अरेंजमेंट भी हो सकता है, एक सेटअप. अब बोलोगे अरेंजमेंट सेटअप ये क्या होता है? यही बोलने के लिए हमें शेयर्स जो है मैंने यहाँ पे रोक के रखा था, यही पढ़ाने के लिए, यही आपको समझाने के लिए मैं जा रहा हूँ मार्केट पे. पहले मार्केट मैंने बोला एक अरेंजमेंट होता है. देखो आपको समझ में ऐसे आएगा. इससे पहले कि हम शेयर्स पढ़े या हम मार्केट पढ़े, इससे पहले हमें पता होना चाहिए मार्केट जो है इसके टाइप्स. अगर हम देखेंगे मार्केट और इसके टाइप्स, जो मार्केट होता है इसकी टाइप्स ऑफ मार्केट. अगर हम मार्केट की टाइप्स देखेंगे तो उसमें से नंबर फर्स्ट हम देख लेते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल मार्केट. पहला क्या है? फिजिकल मार्केट. Physical market means a place, an arrangement or a setup where the buyer or seller meets physically. Physically मतलब जहाँ पे buyer भी होता है, जहाँ पे seller भी होता है.
वहां पे दोनों मिल जाते हैं कोई ट्रांजेक्शन करने के लिए। लाइक मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, हम बायर है, हमें कोई चीज खरीदना है, और वो शॉपकीपर जो है वो एक सेलर है। जब हम उसके पास जाते हैं तो वहां वो हमें देता है कोई चीज, हम उसको यहाँ से पैसे देते, वहां पे ट्रांजेक्शन भी ऑकर होगी और वहां पे बायर और सेलर मीट भी होगी। तो ऐसे मार्केट को जहां पे दोनों मिल जाते हैं फिजिकली, इसको बोलते हैं हम फिजिकल मार्केट। ठीक है बेटा। नाउ नंबर सेकंड, दैट इज नोन एज द वर्चुअल मार्केट। वर्चुअल मार्केट, अब जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली थी, मार्केट इज अ प्लेस और अ सेटअप, या मैं कह सकता था मार्केट इज एन अरेंजमेंट। मैं अरेंजमेंट या सेटअप क्यों ऐड करता हूं इसमें? बिकॉज द मार्केट डज नॉट मीन ओनली प्लेस, बट इट इज समथिंग एल्स। It is a place as well as a virtual place. Virtual place means we can buy something on internet. आप देख सकते हो हम आजकल जो है इंटरनेट पे चीज खरीद सकते हैं। लाइक अगर हम जाएंगे, अगर हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारी ऐसे हम बोल सकते हैं वेबसाइट से जहां से हम ये चीजें खरीद सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है अमेजॉन है हमारे, ठीक है, अमेजॉन, हमारे पास फ्लिपकार्ट है, हमारे पास शॉपक्लूज है, बहुत सारे ऐसे, ठीक है, ईबे है। तो इन ऑनलाइन मार्केट से हम चीजें खरीद सकते हैं। मीन्स यहाँ पे भी बायर और सेलर मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे फोन खरीदना है, मैं नहीं जाता हूँ दुकानदार के पास, मैं नहीं जाता हूँ सेलर के पास, बल्कि मैं जाता हूँ इंटरनेट पे। घर बैठ के मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ, घर बैठ के मैं पैसे देता हूँ सेलर को, और घर बैठ के मुझे मिलता है क्या? उसके बदले चीज। मीन्स ट्रांजेक्शन वहां पर होती है, लेकिन कहाँ पे होती है? वहां पे जहां पे कोई प्लेस नहीं होती है, बल्कि एक अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट मीन्स इंटरनेट। इंटरनेट एक अरेंजमेंट, एक सेटअप है जहां पे हम चीज जो है खरीद सकते हैं, हम चीज जो है बेच सकते हैं। ठीक है बेटा। तो सेलर और बायर मीट होते हैं, लेकिन फिजिकली वो कॉन्टेक्ट में नहीं आते, बल्कि वो वर्चुअली, वर्चुअल मीन्स इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट में ये डिफरेंस है। फिजिकल मार्केट में ये दोनों मिल जाते हैं, सेलर और बायर, बट वर्चुअल मार्केट में दोनों नहीं मिलते। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ मार्केट। बेटा तीन ही नहीं है, बहुत सारे मार्केट्स है, ठीक है, लेकिन मुझे जहां पे जाना है मैं वहां पे आपको ले जाना चाहता हूँ। मैंने बोला एक फिजिकल मार्केट, वर्चुअल मार्केट, ये तो इंपॉर्टेंट वाले मार्केट्स है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट्स है। लेकिन इस सिलेबस में आपको सब नहीं पढ़ना है, इनफैक्ट ये भी नहीं पढ़ना था, बट शेयर्स पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको हिंट देना चाहता हूँ। एक टाइप का मार्केट और होता है जिसको हम कहते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट, बेटा फाइनेंशियल मार्केट भी एक प्लेस, या हम कह सकते हैं अरेंजमेंट होता है जहां पे बायर और सेलर मीट होते हैं, जहां पे ट्रांजैक्शन ऑकर होती है। लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन, किन चीजों की ट्रांजैक्शन, ये हमारे पास पता होना चाहिए। कौन से एसेट्स होते हैं हमारे पास, तो ये मैं यहाँ पे डेफिनेशन कहता हूँ फाइनेंशियल मार्केट की। ठीक है बेटा। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट or an arrangement where the trading of financial assets takes place। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, financial market is a market or an arrangement where the trading of financial assets takes place। Means फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट ही होता है, जैसे फिजिकल मार्केट या वर्चुअल मार्केट दोनों समझ लीजिए। एक मार्केट होता है, एक अरेंजमेंट होता है, लेकिन जहां पे क्या होता है, जब ट्रेड होता है, ट्रेड मीन्स तिजारत, कारोबार होता है। किन चीजों का यहाँ पे ट्रेड होता है, लेकिन किन का? फाइनेंशियल एसेट्स का। जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं हमारे पास, उनकी ट्रेडिंग होती है। ठीक है बेटा। लाइक अगर हम देखते हैं शॉपकीपर, उसके पास चीजें होती है, ठीक है, फिजिकल इन फिजिकल फॉर्म, और हम वहां पे जाते हैं, चीजें खरीदते, लेकिन ये वहां पे तो वो फाइनेंशियल, उनको हम फाइनेंशियल एसेट्स नहीं कहते, ठीक है, वो कंज्यूमेबल गुड्स है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स दूसरा ही एक
चीज होता है। एसेट का मतलब होता है जो हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है बेटा। तो उसको जो भी हमारे पास एसेट्स होते हैं, एसेट्स मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास घर है, ठीक है, हमारे पास कोई बहुत बड़ा कारोबार कहीं पे चल रहा है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास मशीनरी है, हमारे पास लाइक फॉर एग्जांपल लैंड है, ठीक है, हमारे पास कार है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं एसेट्स। बट मुझे एसेट्स जो है ये नहीं पढ़ाना, मुझे फाइनेंशियल एसेट्स बोलना है आपको बेटा। फाइनेंशियल मार्केट मैंने बोला एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, तिजारत होती है। किन चीज़ों का? फाइनेंशियल एसेट्स का। अब यही फाइनेंशियल एसेट जो है आपको मैं बोलूँगा कि फाइनेंशियल एसेट जो है ये क्या होते हैं, और जिससे हम सीधे पहुंचेंगे शेयर्स पर, जो हमें असल में पढ़ना है, जो हमें इस लेक्चर में कवर करना है शेयर्स का। तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स में जो ट्रेड होता है किनका? फाइनेंशियल एसेट्स का। वो फाइनेंशियल एसेट्स जो है वो होते क्या है, ठीक है। अब फाइनेंशियल एसेट्स हम देखेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि टाइप्स ऑफ मार्केट जो है ये फिजिकल और वर्चुअल होती है, और साथ साथ मैंने पढ़ाया फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा क्या कौन सी टर्म आ गई हमें? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल एसेट्स से। फाइनेंशियल एसेट्स किसको बोलते हैं? फाइनेंशियल एसेट, हमारे पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं, लेकिन जो चीजें फाइनेंशियल होती है, ठीक है, उनमें से बहुत टाइप्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल शेयर्स होते हैं हमारे पास, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। ये सब चीजें जो है ये फाइनेंशियल एसेट्स में आती है। लाइक मैं कहता हूँ फाइनेंशियल एसेट्स में आता है नंबर फर्स्ट शेयर्स, नंबर सेकंड डिबेंचर्स, नंबर थर्ड बॉन्ड्स, ठीक है। फिलहाल मैं सब नहीं बोलूंगा, मुझे बस शेयर्स पे जाना है। मुझे आपको समझाना था शेयर किसको कहते हैं, लेकिन शेयर को समझाने से पहले मुझे मार्केट समझाना पड़ा, ठीक है। मार्केट आपको आया ना समझ किसको कहते हैं? तो मार्केट्स के टाइप्स होते हैं, फिजिकल मार्केट, वर्चुअल मार्केट, और एक टाइप होता है जिसको हम बोलते क्या? फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट में जो है ट्रेड होते हैं फाइनेंशियल एसेट्स, और फाइनेंशियल एसेट्स में क्या आता है? शेयर, जो हमें पढ़ना है। तो आप सिंपली ये समझो शेयर्स एक ऐसी चीज है जो ट्रेड होती है किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में, मीन जिनसे कारोबार होता है, जिनसे तिजारत हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप समझेंगे शेयर्स, मैं सीधे लेके जा रहा हूँ आपको शेयर्स पे। शेयर जो है एक, अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे शेयर मीन्स हिस्सा, ठीक है। तो शेयर का सिंपल जो मीनिंग होती है इसकी वो है एक हिस्सा। ये कैसे मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखो बेटा, से फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, और उस बिजनेस का नाम और वो कंपनी जो है उसका नाम रखूंगा SSM लिमिटेड, ठीक है बेटा। मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है SSM लिमिटेड। तो यहाँ पे जो है मेरी कंपनी जो है, मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ बिजनेस, और बिजनेस का नाम मैंने रखा SSM लिमिटेड। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए पैसे, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? ये स्टार्ट करने के लिए, टू स्टार्ट अ बिजनेस आई नीड सम मनी, दैट्स नोन एज द कैपिटल, व्हिच इज नोन एज द स्टार्टअप कैपिटल, ठीक है, कैपिटल। तो मुझे चाहिए कैपिटल, सरमाया, ठीक है, जो मैं बिजनेस में लगाना चाहता हूँ, जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना पहले आपको कि ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे हमारे पास कैसी नॉलेज है, जो स्किल्स होते हैं हमारे पास रिलेटेड टू द फाइनेंस, वो हम पढ़ेंगे इसमें। देखो बेटा, मुझे कैपिटल की जरूरत है, मुझे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसे है ही नहीं, उतने सारे पैसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोलता हूँ, मुझे चाहिए 1 लाख रुपीज टू स्टार्ट बिजनेस। बस ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, लेकिन मेरे पास 1 लाख रुपीज नहीं है। बट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 55,000 रुपीज है, रिमेनिंग 45,000 जो ये बच जाते हैं मेरे पास 45,000 रुपीज। अब मुझे देखना है कि ये मैं कहाँ से लाऊंगा। बिजनेस तो मुझे स्टार्ट करना है, मेरे पास
55,000 रुपीज़ है, लेकिन मुझे और 45,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं क्या करता हूँ, ये 45,000 जो है मुझे ये एज कैपिटल चाहिए अपने बिजनेस में, ठीक है, एज इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने बिजनेस में, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस 45,000 को डिवाइड करता हूँ, हिस्से करता हूँ इसके। किसके हिस्से करता हूँ, ये 45,000 जो है इसके मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ इसको मैं 100 डिविजन्स करूँगा। तो जब मैं 100 डिविजन्स इसके करता हूँ, दैट मीन्स 450, ईच डिवीजन इज इक्वल टू 450। तो मैं एक नोट बनाता हूँ, एक प्रोमिसरी नोट, ठीक है, जिसको हम शेयर बोलते हैं। शेयर एक टाइप का एक प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है। मीन जो हमारे पास कैपिटल होता है उसके जब हम हिस्से करते हैं, और हर किसी हिस्से को हम कहते हैं शेयर। क्या बोलते हैं बेटा, शेयर। फिर से समझाऊंगा, मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है एसएसएम लिमिटेड, और इसमें मुझे कैपिटल की जरूरत है, और वो कैपिटल कितना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जरूरत है 1,00,000 रुपए की। I need 1,00,000 rupees to start my business, but I have only 55,000 rupees. Now the remaining 45,000, I will just divide the 45,000 by 100 shares, 100 divisions. मैं इसके 100 हिस्से करूंगा, मैं देखूंगा कि वो कितना बनेगा। मीन्स हर कोई हिस्सा जो है वो कितना होता है, 450 ऐसे में कितने शेयर्स इशू करता हूँ, 100 शेयर्स। मैं 100 शेयर्स इशू करता हूं एट द रेट ऑफ ₹450। तो शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। जो कैपिटल हमारे पास होती है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में और इसको इशू करते हैं पब्लिक में, उनको हम कहते हैं शेयर्स। अब फॉर एग्जांपल मैं शेयर्स इशू करता हूँ जनरल पब्लिक में, मुझे कैपिटल की जरूरत है अपने बिजनेस के लिए। आप आ जाओ, फॉर एग्जांपल आप ये शेयर्स खरीद लो, लेकिन इसका कीमत जो है एक शेयर का है 450। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा आया जिसका नाम है फॉर एग्जांपल बी, वो आया, उसने मुझसे खरीदे कितने, फॉर एग्जांपल 10 शेयर्स। और 10 शेयर्स, एक शेयर का की जो प्राइस का हम देखेंगे, फेस वैल्यू जो है उसका वो कितना है, 450, विच मीन्स द पर्सन बी हैज टू पे रुपीज 10 into 450, दैट मीन्स 4,500 रुपीज, ठीक है। ऐसे ही कोई और आएगा, वो भी 10 खरीदा, दूसरा आएगा वो और 20 खरीदेगा, तो ऐसे बन जाता है हमारा कैपिटल। तो सिंपली मैं कहता हूँ शेयर जो हम पढ़ रहे थे, शेयर सिंपली इज द डिवीजन ऑफ कैपिटल इन आवर बिजनेस। जो हमारे पास बिजनेस होता है, जो हमारे पास कंपनी होती है, जिसको कैपिटल की जरूरत पड़ती है, अब वो कैपिटल हमारे पास नहीं होता है, हम उसके लिए क्या करते हैं, इसके हिस्से करते हैं और पब्लिक में छापते हैं। उनको बोलते हैं आप शेयर्स खरीद लो। लेकिन मुझे बोलो वो क्यों खरीदेंगे ये शेयर्स, बिकॉज दे हैव ए शेयर, उनका भी हिस्सा बन जाता है किसमें, इस कंपनी में। बिल्कुल ठीक है। अब ये क्यों, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बी ने मेरी 10 शेयर खरीदे, लेकिन वो खरीदेगा क्यों, उसके बदले उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है शेयर, हिस्सा, किसमें, इस कंपनी में। प्लस उसके साथ साथ उसको मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे शेयर्स का हम नहीं बोलते इंटरेस्ट बेटा। अगर ये फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स होंगे, ये तो दूसरा फिर कॉन्सेप्ट है कि जो शेयर्स होते हैं उनके टाइप्स लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सिंपली बोलूंगा कि शेयर जो है उस पे एक शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर मीन्स वेट, तो शेयर मीन्स देखो बेटा, शेयर जो है मैं कह रहा हूं एक शेयर जिसके पास होगा, द ओनर ऑफ द शेयर, जो लेगा ये शेयर, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर। अब जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर मीन्स द पर्सन हु ओन्स द शेयर्स, हु बाइज द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी। मेरी कंपनी थी, किसी ने बी जो है उसने लिए थे मुझसे शेयर्स, अब वो बन जाता है शेयर होल्डर। लेकिन कितने शेयर्स का, 10 शेयर्स का। 10 शेयर्स मीन्स 45,000 रुपीज तक जो है वो हिस्सेदार है बराबर इस कंपनी में। इस कंपनी में उसका भी हिस्सा है, लेकिन कितने रुपीस तक, 405,500, ठीक है। अब जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उस पे हम देखते हैं इस कंपनी का जो है प्रॉफिट कितना है, और उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा जो है वो देते हैं
एज ए डिविडेंड, मीन्स वो देते हैं एज प्रॉफिट किनको, शेयर होल्डर्स को, जितने भी शेयर होल्डर्स उनको फिर मिलता है उस पर मुनाफा, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड मीन्स हिस्सा, इसमें से हिस्सा मिलता है। तो लेकिन वो बन जाते हैं इक्विटी शेयर्स होंगे तो परमानेंट ओनर्स बन जाते हैं उस कंपनी के, बट उतने ही हद तक जितने उसमें से वो शेयर्स खरीदे होंगे। और सबसे ज्यादा शेयर जिसके होंगे कंपनी उसी की, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, अगर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की, हम कहते हैं लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज किसकी है, अंबानी की। तो दैट्स व्हाई डू वी से दैट अंबानी इज द ओनर ऑफ द कंपनी, बिकॉज ही हैज द मोस्ट नंबर ऑफ शेयर्स, मोस्ट परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन दैट कंपनी। ठीक है, ऐसे ही तो शेयर सिंपली आपको समझ में आया, शेयर सिंपली इज द डिवीजन ऑफ कैपिटल या बिजनेस। जो हमारे पास बिजनेस होती है उसको हम डिवाइड करते हैं उस कैपिटल को बहुत सारे हिस्सों में, और उन हिस्सों को हम बोलते हैं शेयर्स। ठीक है बेटा, ये शेयर्स जो लोग खरीदते हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और जो शेयर होल्डर्स उनको एट द एंड ऑफ द ईयर उनको मिल जाता है डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। ठीक है बेटा, तो शेयर्स हो गए। ऐसे ही दूसरा नोट है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट्स में, दूसरे जिसको बोलते हैं डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं बेटा? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स किसको कहते हैं? डिबेंचर मीन्स, सबसे पहले डिबेंचर भी एक प्रोमिसरी नोट होता है, प्रोमिसरी नोट होता है। ठीक है, एक नोट होता है, जैसे शेयर होता है ऐसे डिबेंचर भी होता है। और जिसके पास शेयर होगा उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, जिसके पास डिबेंचर होता है उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। डिबेंचर होल्डर कौन होता है? वो इंसान जिसके पास ये डिबेंचर्स होते हैं। और ये डिबेंचर्स किसे खरीदते? सेम मेरी कंपनी, कौन सी कंपनी है मेरी? फिर से मैं बताना चाहूंगा, SSM लिमिटेड। मेरे पास एक कंपनी है जिसका नाम है SSM लिमिटेड। मुझे चाहिए पैसे। अब क्या चाहिए? पैसे टू कैरी ऑन अ बिजनेस। मैंने तो स्टार्ट किया था, शेयर्स तो मैंने फॉर इशू किए थे, अब फिर से मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। अब मुझे देखना है कि मुझे शेयर छापने हैं। ठीक है, क्या मैं शेयर इशू करूं कि मैं डिबेंचर्स इशू करूं? वो तो मैं देखूंगा कि मुझे मुनाफा किस में। ठीक है, तो मैं शेयर्स भी इशू कर सकता हूँ, डिबेंचर भी इशू कर सकता हूँ, लेकिन फर्क क्या है? डिबेंचर भी प्रॉमिसरी नोट होता है, लेकिन ये वो नोट होता है, ये एक लायबिलिटी बन जाती है। लायबिलिटी मीन्स हम बोलते हैं कर्जा। ठीक है, ऐसे ही जो है इस कंपनी पे होता है कर्जा, एक किस्म का। शेयर होल्डर्स को मिलता है क्या? शेयर होल्डर्स को मिलता है डिविडेंड, इनको मिलता है डिविडेंड। लेकिन जो डिबेंचर्स होते हैं इसमें तो डिबेंचर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर। ये डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इनको मिलता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। क्या मिलता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। मीन्स मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल फिर से 10,000 रुपया, मेरे पास नहीं है, मैं डिबेंचर्स इशू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ लोगों को, आप ये डिबेंचर्स खरीद लो किसी को, इसके बदले में आपको एट एंड ऑफ ईयर मैं आपको इस पे एक फिक्स्ड अमाउंट दूंगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट, सॉरी अमाउंट में फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से दूंगा। ठीक है, तो ये जो डिबेंचर होल्डर है ये लायबिलिटी बन जाती है किस पे? शेयर ओनर पे। शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है ये डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पे, अगर प्रॉफिट होगा तो इनको हिस्सा मिलेगा। बट ये जो डिबेंचर होल्डर है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, इनको अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो मिलना चाहिए। तो ये डिफरेंस होती है शेयर्स और डिबेंचर्स में। शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों हम कह सकते हैं कि कैपिटल जो है उसके लिए जो हमें पैसे चाहिए वो हम रेज कर सकते हैं थ्रू शेयर्स, थ्रू डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, तो ओवरऑल में फिलहाल इतना ही यहाँ पे देखेंगे। तो जो आपका पहला था थोड़ा बहुत, ये एक नया चैप्टर हम कह सकते हैं आपके सिलेबस में दिया है इन्होंने, छोटा सा इन्होंने दिया है, बट मैं इसको थोड़ा बहुत इलाबरेट कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ अ न्यू कंसेप्ट टू यू पीपल। सो यहाँ पे मैंने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी में सिंपली मैंने आपको पढ़ाया बेटा अब तक फाइनेंशियल लिटरेसी किसको कहते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जो थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन मैंने दी थी पिछले लेक्चर में, अब इस लेक्चर में मैंने बोला फाइनेंशियल लिटरेसी का जो हम बोल सकते स्कोप, उसमें से हमने पहले ही उठा लिया था शेयर्स, और शेयर से पहले मैंने मार्केट्स का थोड़ा बहुत बोला था, और मार्केट्स में फाइनेंशियल एसेट्स आया है। फाइनेंशियल एसेट्स कौन होते हैं हमारे? शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। फिलहाल आपके सिलेबस में सिर्फ शेयर्स, इसलिए मैंने शेयर्स का थोड़ा बहुत आपको इलैबोरेट करके दिया, शेयर्स किसको कहते हैं, और साथ साथ मैंने बोला डिबेंचर्स भी किसको कहते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट, जिसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज हम पढ़ेंगे,
और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सेबी मीन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से रिवीजन कर सकते हो, फिर से आप इसको देख सकते हो, फिर से आप इस लेक्चर को गैदर कर सकते हो, कैप्चर कर सकते हो, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाए। तो तब तक जब तक नया वीडियो आएगा, जब तक नया लेक्चर अपलोड होता है, तब तक फिलहाल ये लेक्चर जो है अच्छे से आप कैप्चर कर लो। सो थैंक यू वेरी मच।